हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने कछवार राजवंश आमेर के वो पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने दुल्हे राय से लगाकर सवाई जयसिंह सेकंड तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे सवाई ईश्वरी सिंह, जिनका कार्यकाल 1743 से लगा 1750 ईस्वी तक रहा, 7 साल के लिए। तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लग रहा है आपको? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए करते रहेंगे। अपने साथियों को साथ शेयर करने के लिए, इसको अन्य तक पहुंचाने के लिए जितने भी सोशल मीडिया हैं उनके ऊपर आप लोग इसको शेयर कीजिए और बिना स्किप किए इसको देखते रहिए। चलिए, सवाई जयसिंह सेकंड के ये पुत्र थे। सूरज कुंवर, जो कि अजीत सिंह राठौड़ की पुत्री थी, उसके ये पुत्र थे। इनका उपनाम जागृत देव या फिर भूम्य देव के नाम से जानते हैं। एक विवाद हुआ था, देखिए। सवाई जयसिंह सेकंड और सूरज कुंवरी से ईश्वरी सिंह और चांद कंवर सिसोदिया रानी, जिनसे माधो सिंह फर्स्ट पैदा हुए थे। तो ये बड़े और छोटे इस तरीके से दोनों इसके सवाई जयसिंह के पुत्र थे। तो आपको ये याद रखना है। तो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जो इनके बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह के, तो इनके समर्थन में थे। लेकिन सवाई जयसिंह सेकंड जो थे वो सिसोदिया रानी चांद कंवर के जो पुत्र थे माधो सिंह सेकंड, माधो सिंह फर्स्ट, उसको जो राजा बनाने चाह रहे थे। तो इस वजह से ये विवाद रहा था। तो ये नाराज़ होकर मेवाड़ के अंदर चले गए थे, और वहाँ मेवाड़ के अंदर जगत सिंह सेकंड जो थे वो उस टाइम में शासन कार्य कर रहे थे। तो ये जो विवाद रहा था ये उत्तराधिकारी से रिलेटेड था, आपको ये याद रखना है। अब आगे देखिए, राजमहल टोंक का युद्ध हुआ था 1 मार्च 1747 ईस्वी के अंदर। जो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, जो दोनों आपस में भाई थे, लेकिन इनकी माताएं अलग अलग थी। पिताजी एक ही थे, सवाई जयसिंह जी सेकंड। तो आपस में दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें ईश्वरी सिंह का जो साथ दिया था वो जाट राजा सूरजमल ने साथ दिया था, जबकि माधो सिंह फर्स्ट का जो साथ दिया था कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के उमेद सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड और मराठा मल्हार राव होलकर। तो इन लोगों ने इनका साथ दिया था, लेकिन ईश्वरी सिंह का साथ केवल जाट राजा सूरजमल ने ही दिया था। लेकिन और इतने लोगों ने साथ देने के बावजूद भी ईश्वरी सिंह इस युद्ध में विजय हुए थे। और इनके जो सेनापति थे ईश्वरी सिंह के, वो हरगोविंद नाटानी थे। इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने सरगासुली या फिर ईसर लाट का निर्माण करवाया था, और ये एक ईसर लाट के नाम से जानी जाती, सरगासुली के नाम से जानी जाती, जहाँ से ही समय रहते जैसे जैसे समय बढ़ा तो फिर ये इन मराठाओं से परेशान होकर इस सरगासुली जो लाट है इसी से कूद कर अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस सरगासुली के वास्तुकार गणेश खोवन हैं। ये कुल 7 खंडों वाला बनवाया गया मंजिला है, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसको जयपुर की कुतुब मीनार कहा जाता है और जयपुर का विजय स्तंभ भी माना जाता है। जयपुर की सबसे ऊंची इमारत के बारे में अगर कहा जाए तो यही है, और राजपूत और मुग़ल शैली में दोनों में ये निर्मित है। राजस्थान के जो राज्य कवि के अगर बारे में कहा जाए तो वो कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। ईश्वरी सिंह के सेनापति हरगोविंद नाटानी की पुत्री को देखने हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। तो आपको इस बात से भी आपको ध्यान रखना है। अब ईश्वरी सिंह का कार्यकाल के दौरान जो दूसरा बगरू का युद्ध हुआ था 1 अगस्त 1748 ईस्वी के अंदर जयपुर के अंदर, तो वो दोनों भाइयों के बीच में ही रहा था, ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह फर्स्ट के बीच में। दोनों के टाइम में भी सेम आप जो भी साथ दे रहे थे वही राजा आपस में एक दूसरे के, जैसे ईश्वरी सिंह का जाट राजा सूरजमल दे रहे थे और माधो सिंह का कोटा, बूंदी, मेवाड़ और मराठा
ये इनके साथी थे। तो इस युद्ध के अंदर माधो सिंह फर्स्ट इस युद्ध में विजय हो गए थे। तो आपको ये याद रखना है, पहले जो युद्ध था राजमहल टॉप वाला, उसके अंदर ईश्वरी सिंह जीत गए, जिसमें उसके उपलक्ष्य में सरकासोली बनवाई। लेकिन बगरू का युद्ध 1 अगस्त 1748 रहा, जिसके अंदर माधो सिंह फर्स्ट विजय रहे थे। मराठा राव होलकर व पेशवा बाजीराव ने दोनों भाइयों के बीच में समझौता करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। ईश्वरी सिंह को जयपुर, माधो सिंह को राजमहल की जागीर दे दी और उमेश सिंह को बूंदी का राजा स्वीकार कर दिया। तो ये भी आपको इस तरीके से इस युद्ध के बाद के बारे में जानकारी रखनी है। अब मानपुर का युद्ध हुआ था 1748 ईस्वी में, जिसमें ईश्वरी सिंह वर्सेज अब्दाली की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें ईश्वरी सिंह विजय रहे थे। इनके दरबारी जो केशव दास की हत्या होने से मराठा राव होलकर जो था वो जयपुर की ओर निकल पड़े थे। मराठों से जो भी जितने भी मराठा थे उनसे परेशान होकर 12 अक्टूबर 1750 ईस्वी में ईसर लाट से आत्महत्या कर ली थी। किसने करी थी ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ईश्वरी सिंह ने। इनकी 3 राज्यों व एक पासवान के साथ ईश्वरी सिंह ने 12 अक्टूबर 1750 ईस्वी में ईसर लाट के ऊपर चढ़कर नीचे गिर गए, यानी कि आत्महत्या कर ली। ईश्वरी सिंह की छतरी ईसर लाट के पास बनी हुई है। बाकी सभी राजाओं की जो छतरियाँ हैं वो गेटोर, जहाँ इनका शमशान है, और या फिर हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कछुआओं की जो शमशान है या फिर उनकी छतरियाँ कहाँ बनी हुई, तो गेटोर के अंदर बनी हुई है। इसमें ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है। कहाँ पे नहीं है? गेटोर के अंदर ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, क्योंकि ईश्वरी सिंह की छतरी तो ईसर लाट के पास बनी हुई है। आगे साहिब राम ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। आदमकद चित्र का मतलब पूरा चित्र बनाना किसी आदमी का, तो वो आदमकद चित्र कहलाता है। जो किसने बनाया था? साहिब राम ने। कवि कृष्ण ने ईसर विलास नामक ग्रंथ लिखा था, ये इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। अब आपको माधो सिंह फर्स्ट के बारे में याद रखना है। इनका कार्यकाल 18 वर्ष का था, 1750 से लगाकर 1768 ईस्वी के अंदर। देखिए, ये भी सवाई जयसिंह सेकंड के पुत्र थे। इनकी माता का नाम चांद कौरी थी, जो सिसोदिया रानी थी। और माधो सिंह फर्स्ट जो है 7 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, इतने हट्टे कट्टे हष्टपुष्ट आदमी हुआ करते थे। इस तरीके से इनके बारे में जानकारी रखनी है। जहर खुरानी यानी कि जहर खिलाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। और मिर्जा राजा जयसिंह, पृथ्वी सिंह और जगत सिंह सेकंड, ये जयपुर के इस तरीके से राजा हुए करते थे। जगत सिंह सेकंड, जिसको जयपुर का बदनाम राजा माना जाता है। अब आगे देखिए, ये जो 3 राजा अभी मैंने बताए, इनकी जहर खाने से मृत्यु हुई थी। इस तरह से आपको याद रखना है। राज्याभिषेक इनका 10 जनवरी 1751 ईस्वी के अंदर हुआ था। मराठे जयपुर में ही थे उस समय, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मराठों ने राजा का अपमान किया तो जनता ने मराठों का कत्लेआम करवा दिया। तो लगभग इससे 2000 मराठे मारे गए थे। अब इनके समय जो युद्ध हुए हैं वो देख लीजिए। कंकोण का युद्ध 1759 ईस्वी में सवाई माधो सिंह फर्स्ट और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें सवाई माधो सिंह फर्स्ट जो है वो विजय रहे थे। बटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में दौसा के अंदर हुआ था, जिसमें माधो सिंह फर्स्ट वर्सेस शत्रुसाल हाड़ा, जो कोटा के हैं, उनके सेनापति के साथ हुआ था। तो ये उसके अंदर जो सेनापति रहे थे झाला जालिम सिंह, कोटा के फौजदार थे उस टाइम में, तो वो इसके सेनापति रहे थे। शत्रुसाल है तो उस टाइम में जो झाला जालिम सिंह हैं वो विजय रहे थे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि माधो सिंह और शत्रुसाल के बीच, कोटा वालों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कोटा के शत्रुसाल विजय रहे थे। युद्ध का कारण इस तरीके से रहा था कि रणथंभौर का जो किला था वो इनके बीच में था, और इसकी जानकारी जो है वो शत्रुसाल रासो एक ग्रंथ है जिसके रचयिता डूंगरी सिंह है। तो इसके वो दरबारी कवि थे। तो शत्रुसाल रासो के जो ग्रंथ है उसकी जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा रहा था कि रणथंभौर का किले की वजह से
माधो सिंह फर्स्ट और शत्रुसाल हाड़ा जो कोटा के हैं उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। मालवा और मांडोली का युद्ध 1767 ईस्वी के अंदर हुआ था, जिसको हम लोग कामा का युद्ध भी कहते हैं। ये माधो सिंह फर्स्ट और जवाहर सिंह जो भरतपुर के राजा हुआ करते थे उनके बीच में हुआ था, जिसके अंदर माधो सिंह फर्स्ट विजय रहे थे और ये जवाहर सिंह महाराजा सूरजमल के पुत्र थे। गुरु सहाय तथा हर सहाय ये सेनापति की लड़ते हुए इनके इस युद्ध के अंदर मृत्यु हो गई थी, कामा के युद्ध के अंदर। ये आपको याद रखना है। माधो सिंह द्वारा कामा पर अधिकार कर दिया गया और यहाँ पे कामा दुर्ग भरतपुर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा निर्माण कार्य करवाए गए वो इस तरीके से हैं। मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया, गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था मोती डूंगरी जयपुर के अंदर। ये शीतला माता मंदिर जो चाकसू के अंदर है, जिसको चेचक की देवी के नाम से जाना जाता है, तो ये शील की डूंगरी पर शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी मृत्यु जो है वो मालवा के अंदर हो गई थी, मालवा एमपी के अंदर है। इनके दरबारी कवि ब्रजपाल ये उच्च कोटि के वीणा वादक थे और द्वारकानाथ भट्ट इनके द्वारा गढ़वा गीत तथा वाणी वैराग्य नामक ये ग्रंथ लिखे गए थे। तो आपको इस तरीके से भी याद रखना है। ये हमने पूरी जानकारी माधो सिंह फर्स्ट के बारे में 1750 से लगा 1768 तक उनका जो शासन कार्य था, ये सारी जानकारी हमने पढ़ ली है अच्छे से। अब हम आगे बढ़ेंगे। जयपुर का किले का इतिहास, काला इतिहास हम लोग कह सकते हैं। काला इतिहास का मतलब अब जो है इसमें पतन या फिर जल्दी जल्दी इस तरीके से उसके ऊपर दूसरों के आक्रमण रहे हैं वो सबको हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अब नाबालिगों का युग स्टार्ट हो गया था 1768 से लगाकर 1839 ईस्वी तक, जब तक कि राम सिंह सेकंड नहीं आ जाते हैं। तो इस टाइम में ऐसा कहा जाता है कि कुशासन रहा था और खजाना खाली हो गया था। देखिए, सवाई पृथ्वी सिंह जिनका शासनकाल 1763 से लगाकर 1778 ईस्वी तक रहा, ये माधो सिंह फर्स्ट के पुत्र थे। 5 वर्ष की आयु में ही राजा बन गए थे। अब 5 वर्ष की आयु में अगर राजा बनते हैं तो उनको नाबालिग ही माना जाएगा और ये उनमें कोई हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि कोई गुण होंगे, क्योंकि 5 साल के बच्चे में क्या ऐसे एक नेतृत्वकर्ता के गुण नहीं होते, बच्चा होता है। तो नरुका शाखा के प्रताप सिंह ने नई रियासत का गठन कर दिया था 1775 ईस्वी में, जो कि अलवर रियासत के नाम से जानी जाती हैं। यही कछवाओं की दूसरी रियासत बनी। जहर खुरानी ने इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको इस बात से भी ध्यान रखना है। पृथ्वी सिंह मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। मिर्जा राजा जय सिंह, पृथ्वी सिंह और जगत सिंह सेकंड, ये जयपुर के कछवा राजवंश से रिलेटेड राजा थे। इनकी जहर खिलाने से या जहर खुरानी की वजह से मृत्यु हो गई है। अब आगे देखिए, सवाई प्रताप सिंह जिनका शासनकाल 1778 से लगाकर 1803 ईस्वी तक रहा था, ये माधो सिंह फर्स्ट के पुत्र थे और 63 लाख जो कर जयपुर पर आ गया था, यानी कि टैक्स आ गया था जयपुर के ऊपर, किनकी वजह से? मराठा महाजी सिंधिया इनसे मांगते थे। तो तुंगा का युद्ध दौसा में, जो तुंगा है वो दौसा के अंदर रहा था 1789 के अंदर, जिसमें प्रताप सिंह और महाराज महाजी सिंधिया के बीच में हुआ था, जिसमें प्रताप सिंह का साथ विजय सिंह जो जोधपुर के राजा थे उन्होंने साथ दिया था। लेकिन इसी युद्ध के अंदर विजय सिंह साथ देने के साथ साथ ये प्रताप सिंह इसमें विजय रहे थे और इनके सेनापति सूरजमल शेखावत, इनकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के अंदर। सूरजमल शेखावत की तुंगा में छतरी बनी हुई है, आपको याद रखना है। तुंगा आपका दौसा के अंदर पड़ता है। इस युद्ध में महाजी सिंधिया ने कहा था कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। ये वही युद्ध है, तुंगा का युद्ध, जिसमें महाजी सिंधिया ने कहा था। अब आपको याद रखना है पाटन का युद्ध, जो कि 1790 ईस्वी में प्रताप सिंह और मराठों के बीच में, महाजी सिंधिया के बीच में लड़ा गया और इनके जो सेनापति थे मराठा महाजी सिंधिया के, उनका नाम था डी बॉय। इसमें मराठे विजय रहे थे। आगे मेड़ता का युद्ध रहा था, जो कि 1790 ईस्वी में रहा था प्रताप सिंह और मराठों के बीच में। इसमें भी मराठे विजय रहे थे। यहाँ पे भी सेनापति डी बॉय रहा था, जो इस युद्ध के अंदर मारा गया था।
और इसकी जो डी बॉय की जो कब्र बनी हुई है वो मेड़ता में बनी हुई है। अब आगे देखिए, सांबर की संधि हुई थी 5 जनवरी 1791 ईस्वी में अजमेर और अजमेर के अंदर है, मराठों को देना पड़ा था ये अजमेर आपके सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। इसमें 60 लाख रुपए की राशि दी गई थी। अब फतेहपुर का युद्ध जो फतेहपुर सीकर के अंदर है 1799 ईस्वी के अंदर हुआ था। प्रताप सिंह और जॉर्ज थॉमस जो अंग्रेज थे उनके साथ में सर्वप्रथम राजपूतों जो राजपूताना का जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो जॉर्ज थॉमस के द्वारा ही किया गया था। और इसी फतेहपुर युद्ध जो सीकर में हुआ था ये उसी टाइम से हैं, यानी कि राजपूताना का प्रथम प्रयोग करने वाला अगर कोई अंग्रेज़ था तो वो जॉर्ज थॉमस था। और ये फतेहपुर युद्ध के अंदर आए थे और इनको जहाज फिरंगी कहते हैं। जॉर्ज थॉमस को क्या कहते हैं? जहाज फिरंगी। इसके अंदर विजय जो है जॉर्ज थॉमस रहे थे। अब 5वां देख लीजिए आप लोग, युद्ध मालपुरा का युद्ध रहा था 1800 ईस्वी के अंदर। जो मालपुरा टोंक यानी कि मालपुरा जो है वो दौसा के अंदर है, लेकिन अभी मालपुरा टोंक वाला एरिया जो है वो चंबल का है, इस तरीके से कह सकते हैं हम। ये मालपुरा वाला युद्ध प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के बीच में, मराठों के बीच में हुआ था। ये आपको याद रखना है, इसमें भी मराठे विजय हुए थे। तो तुंगा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसके अंदर ये सवाई प्रताप सिंह विजय हुए थे। बाकी पाटन, मेड़ता, फतेहपुर और मालपुरा का जो युद्ध हुआ था, इन चारों युद्धों में मराठे विजय हुए थे। फतेहपुर का अंग्रेजों के साथ था, उसमें अंग्रेज हुए थे विजय। तो ये आपको याद रखना है। अब ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बारे में अगर हम इस तरीके से देखें कि कौन से युद्ध हुए, कौन से विजय हुए थे, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 जिसके अंदर ईश्वरी सिंह विजय हुए थे। बगरू का युद्ध 1748 में हुआ था जिसमें माधो सिंह विजय हुए थे। मानपुरा का युद्ध था 1748, इसमें भी विजय ईश्वरी सिंह विजय रहे थे। माधो सिंह के टाइम में कंकोड़ का युद्ध हुआ था जिसमें माधो सिंह विजय हुए थे। बटवाड़ा के युद्ध में ये माधो सिंह हार गए थे और मालवा मंडोली के युद्ध में ये माधो सिंह जो है वो विजय हुए थे 1747 ईस्वी के अंदर। तो दोनों भाइयों के बीच में इतने सारे युद्ध लड़े गए थे और ये इसको आपको जिस तरीके से भी याद रखना है आप लोग याद रखिए। अब हम आगे देख रहे हैं एक नाटक जो था जिसको हम लोग कह सकते हैं नाटक तमाशा, यानी तमाशाला। एक तमाशा एक लोक नाटक है जिसका स्वर्णकाल माना जाता है और चित्रकला इनके समय में भी जो चित्रकला रही है उसका भी स्वर्णकाल माना जाता है। इनके द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। दूसरा, प्रीतम निवास महल का भी निर्माण करवाया गया था। ब्रजनिधि काव्य रचना करते ये थे, इस तरीके से आपको याद रखना है। ब्रजनिधि दिन 5 रचना करके गोविंद देव जी को समर्पित करते थे एक दिन के अंदर, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। संगीत सम्मेलन इनके द्वारा बुलाया गया था। राधा गोविंद संगीत सार जो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा लिखा गया था, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उस्ताद चांद खां जो इनके संगीत गुरु थे, इनके द्वारा बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी गई थी इनको। गणपत भारती जो इनके काव्य गुरु थे और द्वारका दास ये भी काव्य गुरु थे। और उस्ताद जो चांद खां थे इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए, स्वर सागर ग्रंथ की इनके द्वारा रचना की गई थी। और पद्माकर की रचना जय विनोद की रचना की गई थी। इस जो पद्माकर जो थे उनके द्वारा जय विनोद की रचना की गई थी, ये एक ग्रंथ है। तो इस तरीके से इनके दरबारी कवि और इनके जो रचना है वो आपको इसके पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आगे सवाई जगत सिंह सेकंड। इनकी भी जहर खुरानी की वजह से मृत्यु हो गई, यानी कि जहर से मृत्यु करवा दी गई, जहर खिला के। तो आपको ये 3 राजाओं के बारे में पता होना चाहिए, मिर्जा राजा जय सिंह और पृथ्वी सिंह और जगत सिंह सेकंड। चलिए, ये इनके जो पिताजी थे वो सवाई प्रताप सिंह थे, या फिर हम लोग इनके सवाई प्रताप सिंह को इनका पुत्र माना जाता है, जगत सिंह सेकंड को। इनका शासन कार्य 1803 से लगाकर 1818 ईस्वी के। ये जयपुर के बदनाम राजा थे। रसकपुर को
ये आधा राज्य देने की जो रस कपूर जो थी ये एक यहाँ की वेश्या थी जिसको आधा राज्य देने की इन्होंने घोषणा कर दी थी। कृष्णा कुमारी विवाद जो गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी के अंदर, ये मारवाड़ के मानसिंह को हराया था इन्होंने। मारवाड़ का कलंक कहते हैं, इस तरीके से भी आपको याद रखना है उसको युद्ध को। दूसरा 12 दिसंबर 1818 को अंग्रेजों के साथ इन्होंने आश्रय पार्थक्य की सहायक संधि कर दी थी। ब्रज विहार जो मंदिर का इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था जयपुर के अंदर। और बख्शी अधिकारी सेना को वेतन या फिर कार्य करता था। एक बख्शी इस तरीके से अधिकारी था जो सेना का वेतन का कार्य करता था। रस कपूर मैंने आपको बताया था एक वेश्या थी जिसको नाहरगढ़ दुर्ग जो है उसके अंदर कैद रखा गया था। अब हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह थर्ड 1818 से लगाकर 1835 ईस्वी तक। इनकी जो दाई माँ थी वो रूपा बढ़ारण थी और इस रूपा बढ़ारण को जयगढ़ दुर्ग में कैद करके रखा गया था। सवाई जयसिंह थर्ड जो थे ये भी नाबालिग था, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जयपुर का यहाँ तक काला इतिहास माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे राम सिंह सेकंड जिनका काफ़ी अच्छा कार्य है। ये इसके अंदर सांस्कृतिक और इनका काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। देखिए इनका कार्यकाल राम सिंह सेकंड का 1835 से लगाकर 1880 ईस्वी तक रहा। इनके पिताजी जयसिंह थर्ड थे। रेजेंसी काउंसिल का इनके द्वारा गठन किया गया था नाबालिग से बालिग होने तक, और अंग्रेज़ों के द्वारा इनके शासन चलाया जाएगा इस तरीके से, जिसका रीजेंसी काउंसिल के द्वारा। रीजेंसी काउंसिल का अध्यक्ष जॉन लुडलो को बनाया गया था जिसको लड्डू साहब कहा जाता था। ये समाज सुधारक का राजा कहा जाता है। जॉन लुडलो का काफ़ी इनके द्वारा योगदान रहा था। फोटोग्राफी के ये शौकीन हुआ करते थे सवाई राम सिंह सेकंड। अब इनके द्वारा कार्य जो किए गए देख लीजिए आप लोग। 1843 ईस्वी में जॉन लुडलो जो है उनके द्वारा इनको रीजेंसी काउंसिल का निर्माण करके इनके साथ शासन कार्य में साथ दिया था। 1844 में महाराजा कॉलेज की इनके द्वारा स्थापना करी गई थी। 1844 में ही समाधि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी और 1845 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही इनको राजा या फिर इनके द्वारा ही शासन चलाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि सवाई राम सिंह सेकंड ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था 1857 की क्रांति के दौरान। तो साथ देने से सितारे हिंद की इनको उपाधि दी गई थी। कोट कासिम यानी कोट पुतली का परगना दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1857 के अंदर मदरसा हुनरी की स्थापना करी गई थी जिसको तस्वीरारों कारखानों कहते हैं, मदरसा हुनरी। राजपूताना स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इसको भी कहते हैं, इस तरीके से भी कहते हैं। उनका वर्तमान राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो कभी कभी मदरसा हुनरी इसकी पुरानी जो है वो सारी हिस्ट्री पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है। नया नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, तस्वीरारों कारखानों किसको कहते हैं, कब बनाया, 1857 की टाइम बताइए, आपको याद रखना है। अब 1867 ईस्वी में राजकीय परिषद का गठन किया गया था। 1869 ईस्वी में वायसराय की विधानसभा का सदस्य बनाया गया था। वायसराय जो था उसकी विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया। और 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो का जयपुर का में आगमन हुआ था और 1875 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थबुर्ग का जयपुर में आगमन हुआ। फिर 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट का जयपुर आगमन हुआ था। इस प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा स्वागत में गुलाबी गेरू रंग में रंगवा दिया गया था पूरे जयपुर को, और तब से ही अभी तक गेरुआ रंग से रंगवाया जाता रहा है। तो प्रिंस अल्बर्ट जब जयपुर आया था तब ऐसा किया गया था। प्रिंस अल्बर्ट जब जयपुर आया था तो राम सिंह सेकंड को GCSI का खिताब प्रदान किया था, इस तरीके से आपको याद रखना है। ब्रिटिश पत्रकार स्टैनले रीड के द्वारा रॉयल टाउन ऑफ इंडिया
यानी जयपुर के लिए पहली बार पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके आगे याद रखिए 1878 ईस्वी में राम प्रकाश नाट्यशाला की स्थापना की गई थी। ये राजस्थान का प्रथम रंगमंच है। इस तरीके से आपको याद रखना है। इनके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए थे राम सिंह सेकंड के द्वारा, वो आपको याद रखना है। अल्बर्ट म्यूजियम का निर्माण, राम निवास बाग का निर्माण, रामगढ़ बांध का निर्माण, राजस्थान के प्रथम चिड़ियाघर का निर्माण और अल्बर्ट म्यूजियम शिलान्यास करने हेतु 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट का आगमन हुआ था और उद्घाटन माधो सिंह सेकंड के द्वारा के काल में हुआ था। इस तरीके से आपको याद रखना है। संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है और ब्लू पोट्री का भी स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि ब्लू पोट्री मानसिंह फर्स्ट के द्वारा लाहौर पर्शिया से लाई गई थी। इस तरह से आपको याद रखना है। ऊंट पर बैठकर जनता का दुख दर्द जानने के लिए ये चले जाया करते थे। आपको इस तरह से याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे सवाई माधो सिंह सेकंड, जिनका शासनकाल 1880 से लगाकर 1922 ईस्वी तक रहा। 1880 से 1922 राम सिंह सेकंड के दत्तक पुत्र थे। ईसरदा के ठाकुर के ये पुत्र थे। इस तरीके से उनसे गोद लिए हुए थे। जयपुर का बब्बर शेर कहते हैं इनको। राधा कृष्ण के ये भक्त थे। जीवन भर गंगा जल ही पीते थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। 1903 ईस्वी में जयपुर झुंझुनू के बीच रेल लाइन बिछाई गई थी, जो इन्हीं के शासनकाल के दौरान ये कार्य हुआ था। 1904 ईस्वी के अंदर पोस्टकार्ड एवं डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मदन मोहन मालवीय यानी ML मालवीय साहब को 5 लाख रुपए की इनके द्वारा सहायता दी गई थी। 1899 ईस्वी में छपनिया काल पड़ा था, आपको याद रखना है। और उसके दौरान जो काल पड़ा था उसमें अकाल राहत कार्य शुरू करवाने है, तो ये काफ़ी अच्छा कार्य किया इनके द्वारा। ये धर्मनिरपेक्ष राजा थे। इस तरह से भी इनके बारे में जानकारी रखनी है, क्योंकि इनके द्वारा मंदिर मस्जिद गिरजाघर काफ़ी ये बने थे। 1902 के दौरान एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में ये लंदन गए थे और लंदन में जहाज़ किराए पर लेकर जो जहाज़ किराया लिया गया था उसका नाम आपको ओलंपिया था और मोरे लॉज में ये ठहरे थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। 3 जून 1902 में वो वहाँ पे पहुँचे थे। राधा कृष्ण पालकी को आगे तथा वो पीछे पीछे चले थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। जो राधा और कृष्ण की जो पालकी है उसको आगे आगे लेके चले थे और जो उनके साथी थे या उनके सैनिक थे और वो उसके पीछे पीछे चले थे। उस दिन लंदन की सड़कों पर जुलूस निकला था, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, जब ये लंदन गए थे एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में, तब चांदी के जार बनवाए गए थे बड़े बड़े 345 किलोग्राम इसके, इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग। बड़े बड़े चांदी के पानी के जार में पानी गंगा जल भरकर वो साथ लेके गए थे। अंग्रेजों से हाथ मिलाने के बाद हमेशा गंगा जल से हाथ धोया करते थे। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 इनकी जो पासवान रानियाँ थी उनके लिए 9 महल बनवाने का श्रेय नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह सेकंड को ही जाता है, आपको याद रखना है। अतिथियों के आगमन हेतु मुबारक महल का निर्माण करवाया गया था। मुबारक महल जयपुर के अंदर है, तो ये सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया था मुबारक महल। अब आगे देखिए, मुबारक महल ऊँट की जो है बलि यहाँ पे टोंक में दी जाती थी। 9 प्रेसियों के लिए इन्होंने 9 महल बनाए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब 9 प्रेसिया कौन थी जिनके बारे में कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है, वैसे पूछते नहीं हैं। चांद, सूरज, ललित, लक्ष्मी, खुशहाल, आनंद, जवाहर, कुल और बसंत, तो ये इन्हीं महलों के वर्तमान नाम ही इसी तरीके से ही हैं। ड्यूक ऑफ कनॉट जयपुर आकर इस तरीके से आपको याद रखना है। GCVO का खिताब प्रदान किया था ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। ये ग्रांड कमांडर विक्टोरिया अवार्ड के नाम से जाना जाता था, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब
हम कछवार राजवंश की जो जयपुर शाखा है उसका अंतिम राजा पढ़ रहे हैं, सवाई मानसिंह सेकंड। ये माधो सिंह सेकंड के दत्तक पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम कायम सिंह था और जिनका माधो सिंह सेकंड का, लेकिन सवाई मानसिंह सेकंड का वास्तविक नाम मौर्य मुकुट सिंह था। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये ईश्वरदास ठाकुर के पुत्र जो सवाई सिंह थे, इनके इस तरीके से माना जाता है। जो अब ये पोलो के काफ़ी अच्छे प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। कौन? मानसिंह सेकंड। 1957 के अंदर विश्व पोलो कप में इन्होंने भाग लिया था। इनकी 3 रानियाँ थी, मरुधर कंवर, किशोर कंवर और गायत्री देवी। मरुधर कंवर जोधपुर राजा सरदार सिंह की पुत्री थी। किशोर कंवर जो जोधपुर राजा सुमेर सिंह की पुत्री थी। और गायत्री देवी, इनका जन्म लंदन में हुआ था और ये कूच बिहारी जो वेस्ट बंगाल में थी उनकी राजकुमारी थी गायत्री देवी। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये उस टाइम में नंबर 1 यानी कि टॉप 10 के अंदर सुंदरी थी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। कौन? गायत्री देवी। ये राजस्थान की प्रथम लोकसभा महिला सांसद भी रही हैं। इनके बारे में याद रखना है गायत्री देवी के बारे में। गायत्री देवी 1962, 67 और 71 के अंदर स्वतंत्र पार्टी से ये लोकसभा के अंदर रही थी। मानसिंह सेकंड ने मोती डूंगरी पर गायत्री देवी के लिए तख्त शाही का महल बनवाया था। आपको इस तरह से याद रखना है। वृहद राजस्थान संघ 30 मार्च 1949, जिस दिन हम लोग राजस्थान दिवस मनाते हैं, तो इनको राज प्रमुख नियुक्त किया गया था और राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख इनके द्वारा ये ही रहे थे, जिनको मानसिंह सेकंड के रूप में जाना जाता है। 1962 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया था इनको और 1965 ईस्वी में स्पेन का राजदूत बनाया गया था। किसको स्पेन का राजदूत बनाया गया? आपको याद रखना है सवाई मानसिंह सेकंड को। भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कमांडर रहे थे, ये भी आपको याद रखना है ये। और ब्रिटिश सेना में ये कैप्टन रहे थे, आपको याद रखना है। 61वीं कैवलरी यानी कि राजपूतन राइफल के ये कमांडर रहे थे और लंदन के अंदर ये पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी और आमेर दुर्ग का पुनः निर्माण करवाने का श्रेय मानसिंह सेकंड को ही जाता है। तो इस तरीके से आपने ये पूरी कछवा वंश की, जो आमेर की कछवा वंश की पूरी वंशावली और जितने भी राजा थे उनके महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे, स्थापत्य कला और साहित्य के रूप में सारी की सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी। अब आप इस वीडियो को, जितने मैंने शायद 3 वीडियो बनाए हैं, इन तीनों वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। लिख लीजिए इनको कहीं पे भी और इनको 1-2 बार पढ़ते रहिए, तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको याद होता रहेगा। इसके बाद हम लोग कछवा वंश की जो अलवर शाखा है वो हम पढ़ेंगे और ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा है, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए देंगे। अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि सारे वीडियो आपको बिना रुके मिलते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, नमस्कार।